नमस्कार दोस्तों, एसके टेक्निकल आइडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह का 1 घंटा खाली बैठ के क्या करेंगे, आए हम अपने कबाड़ जहाँ रखे हैं वहाँ, देखते हैं कि आज जो है हम आपके लिए क्या बना सकते हैं। तो इससे तो हमें गार्डन में पाटों का स्टैंड बनाया जा सकता है। और क्या-क्या इसमें है हमारे कबाड़ में। ओहो! बहुत अच्छी पाइप है। तो इसका तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा उपाय नहीं कर सकते। कुछ छड़ हमारे पास पड़े हैं। ओहो! एक फ्रेम भी पड़ा है ये कबाड़ में। तो थोड़ा-सा जल्दी काम करना है, तो आइए इसी का हम स्टैंड बना के दिखाते हैं, जो बच्चों को पढ़ने के भी काम आ जाएगा, या फिर हमारे गार्डन में खाद वगैरह बनाते हैं दिखाने के लिए वीडियो पे, अपने टेरेस गार्डन के वीडियो में, तो उस पे भी ये काम आएगा हमें खाद वाद वगैरह बनाते समय आपको दिखाने के लिए। तो आइए इसी को ले चलते हैं और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, जो लाइफ टाइम चले। बाज़ारों में जो आते हैं वो बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, तो हम इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि ये कभी ख़राब ही ना हो। जब तक हम जिए तब तक ये चलने लायक बने। तो आइए इसको ले चलते हैं पहले अपने अच्छी जगह पे, जहाँ यहाँ कबाड़ से बाहर, जहाँ इसे हम मरम्मत कुछ कर सकें। तो इसे सबसे पहले खोल के देखते हैं कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। तो ये तो परफेक्ट काम कर रहा है हमारा, ये भी लगभग सही है। जंग लगने की वजह से थोड़ा सा टाइट है। जो हम जंग इसका छुड़ाएंगे तो ये काम करने लगेगा। हमें ये बनाना होगा इसके गुटके, इसमें ये नहीं है, तो ये हमें प्लास्टिक पाइप के, जो वायरिंग वाली पाइप है, उससे बन जाएगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट है, मजबूत भी है, कबाड़ का है लेकिन मजबूत है। तो इसे हम बालू कागज से पहले खूब अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। तो इसे खूब अच्छी तरह से बालू कागज से रगड़ के हम चमका लेंगे एकदम। थोड़ा सा भी डस्ट इस पर नहीं छोड़ेंगे। देखिए अब ये चमक गया, जबकि इधर वाला अभी वैसे ही गंदा है। तो पूरा फ्रेम को हम अच्छी तरह से पहले चमका लेते हैं। कोई भी इसमें जंग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी जंग रहता है तो पेंटिंग के बाद भी अंदर अंदर जो है जंग लगने लगता है। तो पूरा चमका लेते हैं इसको पहले। सैंड पेपर हमने इस पर मार करके पूरा क्लीन कर लिया। अब ये बिल्कुल स्मूथ पता चल रहा है, ऐसे करने पर एकदम मक्खन की तरह है। अब इसके ऊपर हम प्राइमर मारेंगे, क्योंकि पेंट अगर सीधे मारते हैं तो पेंट छोड़ने लगता है। तो ये हमारा लोहे वाला प्राइमर है। तो एक कोट इसे मारेंगे, उसके बाद इसे हम ब्लैक कलर के पेंट करते हैं। ये तुरंत सूख जाता है, तो इसे मारने के बाद जो है हम ब्लैक कलर का पेंट कर लेते हैं। तो इसे मारने से पहले हमारे छत पे दाग ना पड़े पेंट का, इस तरह से एक पेपर हम बिछा लेंगे। इस तरह पेपर बिछाने के बाद उसके बाद इसे कलर कर लेंगे। उलट के पहले करेंगे, फिर सीधा करेंगे। तो इस पैरों को डाउन कर लेंगे, तो कि यहाँ पे आसानी से यहाँ पे हो जाए। तो नीचे इसी तरह से हम प्राइमर मार लेते हैं। उसके बाद ऊपर सीधा करके इसे करेंगे। एक कोट इस तरह से आपको करना है। और प्राइमर एक जगह जब लगा दिया जाता है, फिर दोबारा उसमें नहीं किया जाता है। दोबारा आप सूखने के बाद करेंगे तो रहेगा। अभी तुरंत दोबारा करेंगे तो इस पर रेसे आने लगेंगे। तो इस तरह से हम इसे पेंट कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आएगा। तो आइए फटाफट इसे पेंट कर लेते हैं, तब दिखाते हैं आपको। तो प्राइमर हमने खूब अच्छी तरह से इसमें मार दिया, कहीं भी कोई जगह छोड़े नहीं है। प्राइमर में चमक नहीं होती है। इस तरह से देखिए अब सूख भी गया। तो 1 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से सूख जाता है। और पूरी तरह से जब सूख जाए तो इसको कपड़े से पोंछ के एक बार फिर, ताकि एकदम और स्मूथ हो जाए। और उसके बाद हम इस पर अदर कोई पेंट करेंगे। तो इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने इसे प्राइमर कर दिया। अब जो एक दूसरा कलर कोई चूज़ कर लेते हैं। तो हमारा ये जो है ग्रिल वाला पेंट है, ब्लैक कलर का, इसी को ले लेते हैं। तो हमारे पास इतने पेंटों का भंडार रखा है, जो बच जाता है हम थोड़ा सा तारपीन का टेप डाल के रख देते हैं, तो काम देते रहते हैं। तो ये ब्लैक कलर का हम ले लेते हैं। A few moments later. लगभग आधे घंटे बाद हमारा ये सूख गया, क्योंकि धूप में रख दिए थे। उसके बाद इसको कपड़े से पोंछ के स्मूथ कर ले एकदम इस तरह से। कहीं ओवर अगर प्राइमर हुआ हो तो ये एकदम क्लीन हो जाता है। इसके बाद जो पेंट करेंगे एकदम फाइनल टच आएगा। तो इसको पोंछ पाछ के अब फिर वैसे शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा ये काला पेंट है, इतना है कि इसको आराम से कर सकते हैं। तो इस बार भी वैसे ही करेंगे, इसे डाउन करके पहले इन गैपों में कर लेंगे, और उसके बाद अंदर की तरफ करके और फिर बाहर की तरफ इसे हम कर देंगे। तो आइए फटाफट इसे भी कलर हम कर लेते हैं। ब्लैक कलर के हैं हमारे। तो फटाफट ब्लैक कलर पूरा कर लेते हैं।
इसको एकदम स्मूथली पेंट करेंगे कि बाज़ार में भी वैसा पेंट नहीं करके देते होंगे लोग, एकदम क्लीन। बल्कि हो सके तो 2 कोट मार देंगे, जिससे एकदम कभी जंग ना लगने का चांस ख़त्म हो जाए, कभी भी जंग इसमें ना लगे। तो देखिए इसको उल्टा करके हमने एक परत कर लिया। अब इसे सीधा करेंगे और फ्रंट के साइज का इसको पेंट करेंगे। पहले फटाफट इसे कर लेते हैं। तो अंदर के साइज का हमने इसे मार दिया। अब इसे इस तरह इसमें डाल करके उलाट लेंगे इस तरह से, और हम इसको सीधा कर देंगे। अब ये सीधे की तरफ जो बचा है इसे भी फटाफट पेंट कर लेते हैं। और उसके बाद इसको अब सूखने में 1 दिन लगेगा पूरा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। एक कोट हमने ब्लैक कलर मार दिया, लेकिन एक कोट में ही ये चमक गया, तो अब दूसरा कोट नहीं मारेंगे। देखिए कितने अच्छे से स्मूथ हो गया। तो आइए अब इसके ऊपर का जुगाड़ बनाते हैं और इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो हम ये प्लाई के टुकड़ा कुछ लेंगे जो हमारे पास पड़े हैं। तो इसमें से हमें पतले पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं अभी बता देता हूँ आपको। और ये हमने एक टुकड़ा लिया है, जैसे काट के आयताकार बना दिया है। इसमें जो है हमारा ये 22 इंची इस तरह से लंबाई है और 14 इंची जो है ये हमारी चौड़ाई है। तो ये बहुत पतली पड़ रही है इस तरह से। तो इस पर इस तरह से किनारे किनारे हम एक बीट जो है फेविकोल लगा के ठोक लेते हैं। तो थोड़ी सी ये मोटाई हो जाएगी और इसका ये मजबूती भी बढ़ जाएगा। तो इस पर फेविकोल लगा के हम इस बीट को, जितने हमारे पास ये बीट पड़े हैं, इस तरह से साइड साइड से, जैसे कि यहाँ ठोकें और फिर इस साइड बिल्कुल करेक्ट सटा करके और कील मार लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह बीट ठोक के हमने इसे बालू कागज से मार दिया। एकदम क्लीन हो गई है ये। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन सरफेस है और मोटा भी दिख रहा है। और अब जो पहले था तो इस तरह पेंट डालने पर ये प्लाई के ऊपर आ जाता था। अब जो है ये प्लाई के ऊपर, देखिए प्लाई के ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा, प्लाई में ही रह जाएगा। तो इस तरह से बीट लगाने से 2 फायदे हुए। तो हमने बीट एक किनारे लगाया है और एक बीच में जहाँ हमारा ये बैठेगा। तो अब ये बिल्कुल मजबूत बन के तैयार हो गया है। और इस पे आइए तो चाहे पेंट कर सकते हैं या फिर माइका लगा सकते हैं। तो हमारे पास माइके का टुकड़ा है, तो आइए उसे फटाफट लगा लेते हैं और आपको बताते हैं कि माइका लगाते कैसे हैं और कितने इजीली आसानी से ये लग जाता है। तो आइए फटाफट इसकी साइड का माइका काटते हैं और उसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये पुराना माइका का टुकड़ा है जो बहुत दिनों से पड़ा था। इसी का उपयोग करेंगे और इससे ही अपना काम चलाएँगे। तो आप अगर सही से काट लेते हैं तो इस तरह से भी आ सकता है। तो इसके साइज के हिस्से हम यहाँ से कट लगा लेते हैं कैंची से, या इसके मार्कर होते हैं काटने वाले, उससे काट सकते हैं। तो देखिए हमने इसे फ्रेम में कट लिया इस तरह से पेंच से। अब अंदर हम पेंटिंग करेंगे और बाहर जो है इस तरह के जो माइका हमने काट लिया है टुकड़ा, इसे लगाते हैं। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले उल्टा करें, इसके सरफेस को पूरा साफ़ करें, थोड़ा सा बालू कागज मार के साफ़ कर लें। उसके बाद इस पर फेविकोल लगाएंगे हम। इस तरह से करके इसमें फेविकोल डाल देंगे। तो इस तरह से फेविकोल डाल करके और इस पर हमें फैलाने के लिए देखिए हमने माइका का ये कंघी बना लिया है। थोड़े थोड़े कट लगा के इस पर पूरा इस तरह से हम काट लेंगे। इसके पूरे सरफेस पे हम इस तरह से फेविकोल लगा के इसको अच्छे से काट लेंगे। और उसके बाद इसे अलग रख देंगे और फिर इसके इस वाले हिस्से पर लगाएंगे। तो देखिए इस पर हमने अच्छी से लगा दिया और इसे थोड़ा सा सूखने के लिए अलग कर देंगे। उसके बाद हम इस पर फेविकोल लगाएंगे अपने मेन टेबल के प्लाई पे।
इस पे भी वैसे ही करेंगे, इस तरह से खूब अच्छी तरह से चारों ओर लगा देंगे इस तरह से। फेविकोल लगाए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके। अब इस पर रख के देखेंगे कि ये पकड़ रहा है कि नहीं। अगर अच्छे से इस तरह पकड़ रहा है तो आप इस पर हम इसे इस तरह से सेट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ओवर इसको काटा गया है तो कि किनारे से बिल्कुल परफेक्ट है, तो इस तरह से आप करके इसे सेट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से चिपकाने के बाद इस तरह से रेती या कोई भी और चाकू टाइप का ले करके और इस तरह से जो एक्स्ट्रा है इस तरह से हम निकाल देंगे। उसके बाद इस पर मार्किंग टेप लगा देंगे इस तरह से, और लगा करके 4 से 6 घंटे के लिए इसे ही हम इसे छोड़ देंगे। तो चारों तरफ इसी तरह फटाफट हम मार लेते हैं और मार्किंग टेप लगा देते हैं, और उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद ये सूख जाएगा तो इसे टेप को हटा सकते हैं और साइड में और रगड़ देंगे। A few moments later. मार्किंग टेप लगाए दोस्तों 5 घंटे हो चुके हैं। अब इसे हम रिमूव करते हैं। इसे इस तरह से एक तरफ करेंगे और एक तरफ निकाल देंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। तो इसी तरह सभी को हम रिमूव कर लेते हैं। तो पन्नी उचाड़ने के बाद देखिए कितना सरफेस एकदम मजबूत आया है। और इसको जो हम पेंटिंग करेंगे किनारे शायद पेंट कर देंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले बालू कागज़ मार के इसे क्लीन करेंगे। और इस पर एक पन्नी चपकी रहती है, इस पन्नी को हम उचाड़ देंगे तो इसकी लाइट बरकरार हो जाएगी। तो आइए इस पन्नी को धीरे धीरे इस तरह से उचाड़ देते हैं सभी को। इस सरफेस से पन्नी को एकदम हटा देंगे तो देखिए हमारा ये चमचमाता हुआ टेबल जो है आ जाएगा। तो फटाफट इसे उखाड़ लेते हैं। तो देखिए पन्नी हम सब उचाड़ दिए। अब इस पे जो दाग दिख रहा है वो दाग वास्तव में नहीं है, वो इस तरह से साफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसे साफ़ करना होगा क्योंकि जगह जगह फेविकोल थोड़ा बहुत लगा है। तो इस तरह से इसे हम मार लेंगे एकदम से क्लीन। उसके बाद इस साइडों को जो है हम थोड़ा सा रफ करेंगे। तो इस तरह से बालू कागज़ ले करके और इस तरह से इसे घिस के एकदम क्लीन कर सकते हैं। तो एकदम ये स्मूथ हो जाएंगे। अब चाहे तो पेंट करें या यूँ ही छोड़ दें, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम अच्छे से रगड़ लेते हैं। तो इस तरह से रगड़ देंगे तो सरफेस एकदम इसका स्मूथ हो जाएगा और थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा जो हमारा ये माइका निकला है वो भी एकदम क्लीन हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद इसमें जो हम इसके गोड़े जो हैं लगा देंगे। ये 3-3 रुपए के मिले हैं, तो इन्हें इस तरह से हम आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो सभी गोड़ों को भी हम लगा देंगे। अब हमारा ये देखिए बन के तैयार है एकदम परफेक्टली। अब अंदर की तरफ चाहे तो पेंट कर दें या ना करें, ये वाटरप्रूफ प्लाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहें तो खूबसूरती के लिए पेंट कर दें और ये खूबसूरत तो यूँ ही हो गया है। अब ये जो है बाज़ार से बहुत बेहतरीन है। बाज़ार का आपका ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये कभी ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। बाज़ार वाला एक जो है कार्डबोर्ड टाइप की प्लाई आती है उससे बने होते हैं, कार्डबोर्ड प्लाई से, जबकि ये बिल्कुल माइका है, वाटरप्रूफ प्लाई से बना है। तो पानी भी गिरने पर कोई ख़राबी इसमें नहीं आएगी। तो इस सरफेस को हम अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं इस तरह से मार करके, फिर दिखा देते हैं आपको फाइनल। तो देखिए हमारा फाइनली टेबल बनके तैयार हो गया। किनारे हमने थोड़ा सा कलर मार दिया है कि ये प्लाई बिल्कुल एक का एक लगे, खूबसूरत सा। मोटाई देखिए पर्याप्त है इसकी और बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया। अब इस पर जो है ख़राब नहीं होगा। बाज़ारों से जो आते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं,
इस पर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इसे रख सकते हैं या बच्चों पढ़ाई भी कर सकते हैं इस पर। तो ये टेबल कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो देखिए कितने आसानी से कबाड़ से, लगभग हम कबाड़ में इसका खर्च जोड़े तो वो जो है 12 रुपये के हमारे वो गोड़े आए हैं। और ये प्लाई भी कबाड़ से हमने लगाया था, माइका भी कबाड़ से रखा था वही लगाया था, स्क्रैप भी कबाड़ से। तो 10 से 15 रुपये अधिक से अधिक खर्च आया। नहीं, फेविकोल का अगर जोड़ ले खर्च इसमें तो लगभग 30 रुपये के खर्च में हमारा ये बहुत ही मजबूत टेबल बन के तैयार हो गया। अगर आपके पास बहुत सारे कबाड़ पड़े हैं, उस कबाड़ों से बनाना चाहें तो इस तरह से टेबल बना सकते हैं और ये कभी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो प्लाई हमारे छत के ढलाई में आती हैं, कबाड़ में कुछ पड़ी रह जाती हैं जिसे ठेकेदार नहीं ले जाते हैं, उन प्लाइयों से इसे हम टुकड़ों से बना लिए हैं और बहुत ही शानदार लुक आया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।